नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप सब मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। रिसेंटली हमारे सब्सक्राइबर 1000 को पार कर चुका है। मुझे जानकर बहुत ही खुशी होती है कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आई होप कि आपको इन वीडियोस से, इन स्टॉक से आपको फायदा भी हो रहा होगा। आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जिन जिन स्टॉक्स के बारे में बात किया है उनमें से 90% ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और 10% ने अभी तक उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और किसी ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो उससे आपको बहुत दूर भागना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग एक गेम ऑफ चांस है जिसमें हम उन स्टॉक्स को चूज करते हैं, उसमें ट्रेड लेते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमको लॉस से बचना है तो हमको, हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको किसी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है और कम से कम 5-10 स्टॉक्स में लगाना है, जिससे कि आपका अगर एक स्टॉक में पैसा डूबता भी है तो बाकी स्टॉक मूव करेगा और आपके पैसे को रिकवर करके दे देगा। क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे, हम सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर करते हैं जो कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा का सारा स्टॉक से गिर जाए। उनमें से 1-2 स्टॉक भले ही थोड़ा डाउन देगा, लेकिन बाकी स्टॉक्स उसको कंपनसेट करेंगे और नेट नेट आपके कैपिटल पे आपको अच्छा खासा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ पिछले कुछ स्टॉक्स के बारे में जिसमें मैंने डिस्कस किया था। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोटीन का दिख रहा होगा और ये जो लाइन बना के रखा हुआ है ये बहुत पहले का बनाया हुआ है। मैंने डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है 1300 का जो लाइन है, वो अगर स्टॉक हमको ब्रेकआउट देता है तो हमको यहाँ पे एंट्री लेना है और हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने हमको सिर्फ 8 दिन के अंदर 18% का रिटर्न दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार रिटर्न है। प्लस दोस्तों, इसमें खास बात ये भी है कि प्रोटीन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका जो काम है वो फ्यूचर में हमेशा लगने ही वाला है। जब तक स्टॉक मार्केट है, जब तक डिजिटलाइजेशन चल रहा है इंडिया में, तब तक ऐसा काम रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सा आपको कुछ दिनों के अंदर आपको 8% डाउन नजर आ रहा है, बट ये एक रिट्रेसमेंट की तरह है जो कि होना बहुत ही जरूरी है और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। तो अभी भी एक स्टॉक में अगर हमने बाय करके रखा है तो पोजीशन को होल्ड रखना है और हमारा जो अगला टारगेट होगा वो लगभग इसका 1690 तक का होगा। लेकिन हमें ध्यान भी रखना है दोस्तों कि हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब हम लोग का जो पिछला जो एंट्री पॉइंट था, अब हम लोग का वो बन जाएगा स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे क्रॉस करता है तो हमें निकल जाना है। तो ये था प्रोटीन, इसमें हमको कुछ दिनों के अंदर काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। अब एक और स्टॉक जिसके बारे में डिस्कस किया था उसको देख लेते हैं। उसका नाम था किंगफा। यहाँ पे सर्च करना होगा दोस्तों। किंगफा में भी हमने देखा था कि यहाँ पे हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और मैंने आपको ये कहा भी था कि अगर इस नेक को ब्रेकआउट करता है 2300 को, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं नेक को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने हमको सिर्फ 9 दिन के अंदर में ही 13% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लेकिन उसके बाद हमको स्टॉक एक रिट्रेसमेंट करता भी नजर आया और रिट्रेसमेंट करने के बाद स्टॉक अभी वहाँ से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिलने के बाद रिट्रेसमेंट करके स्टॉक फिर से ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे भी हम एक नया पोजीशन बना सकते हैं, इस जगह पे हम एक नया पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे हमको टारगेट बहुत ऊपर का हो सकता है। तो हमें यहाँ पे कोई फिक्स टारगेट नहीं दे सकते, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। यानी जैसे जैसे हम लोग का प्रॉफिट आता जाएगा वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को, तो जब ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है तो हमको उसमें कम से कम 5-6% आपके प्रॉफिट में होता है। तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या टोटल एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमको जितने शॉर्ट टर्म के अंदर जितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए वो लेके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया कुछ पिछले स्टॉक्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि आगे हम कौन कौन सा स्टॉक्स ढूंढ के लाए हैं। अब हम आज के स्टॉक से फोकस करते हैं। ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, 3-4 स्टॉक्स है, क्विकली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डोडला डेयरी आप देख सकते हैं, डोडला डेयरी कंटिन्यू एक अपट्रेंड में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस एक अपट्रेंड हमको नजर आ रहा है, हायर हाइज बन रहा है। यहाँ भी एक पोजीशन लिया जा सकता है और इसको हम देख सकते हैं कि कब तक ही जाता है। जब तक हमें यहाँ पे एक रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक हमको, अगर हम रिसेंट एक्टिविटी की बात करें तो डोडला डेयरी में हमको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकता है। जो पैटर्न बना है इसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, जो कि हाई पे जाके बना है। आप देख सकते हैं पहला ग्रीन कैंडल था, फिर छोटा एक डोजी कैंडल जैसा बना है और तीसरा कैंडल जो कि रेड कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल बना। तो यहाँ पे हमको एंट्री लेने के पहले वेट करना चाहिए और अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते भी हैं, यहाँ तक मुझे लगता है स्टॉक आपको वापस से 1100 तक आ सकता है। तो अगर 1120 1115 में अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको एक पोजीशन लेना है और वहाँ से स्टॉक फिर आप काफी अच्छा खासा आपको हमको। फिर दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ, का नाम है ICICI सिक्योरिटीज। अभी स्टॉक में आप देख सकते हैं कि हमको क्लियर एक राउंडिंग बॉटम या फिर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाने के बाद डबल बॉटम बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आप इस जगह में देख सकते हैं एक बॉटम बना हमारा यहाँ पे और दूसरा बॉटम बना हमारा यहाँ। तो डबल बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न और राउंडिंग बॉटम तीनों मिलकर हमको ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक में रिवर्सल हो चुका है और अब स्टॉक काफी अच्छा खासा ऊपर मूव करता है। अगर हम टारगेट के बारे में देखें तो जो टारगेट निकल के आता है, टारगेट हम लोग का भी 1200 रुपये का निकल के आता है और परसेंटेज वाइज में अगर देखें तो यहाँ से अगर 1200 पहुँचता है स्टॉक हमको 61% तक का रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बना रखिएगा। ICICI सिक्योरिटीज है, ये एक ब्रोकर कंपनी है और इसके पीछे जो बैकअप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप है, जो कि ICICI बैंक का है। तो इस कंपनी के ऊपर नजर बना के रखिए। डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो से नहीं,
मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं इन स्टॉक्स में जो भी डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं टारगेट शेयर करता हूँ, स्टॉप लॉस शेयर करता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस को करके ट्रेड ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियो से फायदा होता होगा, उसके बेसिस पे आप खुद का डिसीजन बना के ट्रेड लेते होंगे और उन्हें आपको प्रॉफिट भी होता हो। तो इस स्टॉक का नाम था ICICI सिक्योरिटीज़, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका नाम है UTAMC। और इसको मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा गिरावट नजर आया। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर स्टॉक ने हमको 7% का रखा। तो इसका एक रीजन ये है कि स्टॉक ने आपको लगभग 4% का डिविडेंड दे रहा था जब उसका प्राइस 1040 पे चल रहा था। तो जनरली ऐसा होता है कंपनी में कि जब भी डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ डिविडेंड के लिए, और डिविडेंड का डेट जैसी पार होता है वो लोग सेल कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही वहाँ पे हुआ है। लेकिन बाकी हम कंपनी में देखें तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन भी बहुत महंगा नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है। आप जाके डिटेल में देख सकते हैं जब मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है कप एंड हैंडल फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। अगर ये कप एंड हैंडल बन जाता है तो स्टॉक का जो टारगेट है वो बहुत ऊपर तक हो सकता है। इस कंपनी में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे इस कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं अगर ये अपने टारगेट को हिट करता है तो इसका टारगेट लगभग 1800 रुपये का आता है, जो कि यहाँ से अगर हमको मूव देता है 84% का होता है, जो कि अगेन एक बहुत ही मैसिव रिटर्न हो सकता है। ऊपर भी नजर बना के रखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है विजया डायग्नोस्टिक। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले हमको यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म नजर आया। और इस स्टॉक के बारे में खास बात ये भी है कि स्टॉक के ऊपर मैंने लगभग 1 साल पहले वीडियो बनाया था और वहाँ से स्टॉक आज हमको डबल होता हुआ नजर आया और स्टॉक क्लियर एक अप ट्रेंड में। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया, एक इन ट्रायंगल्स दिख रहा है। उसके बाद स्टॉक ने हमको इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने का स्टॉक ने रिट्रेसमेंट भी लिया। यानी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम जो बनता है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली ऐसा बना है। इस जगह पे इसका रिट्रेसमेंट हुआ है और यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक अप मूव दिखाया और फिर स्टॉक नीचे आया। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो इस इन्वेस्टेड रहना चाहिए। काफ़ी अच्छा खासा हमको मिल सकता है और हमें तब तक इन्वेस्ट है जब तक हमको रिवर्सल के इंडिकेशन। इस स्टॉक का नाम है विजय डायग्नोस्टिक, इसके ऊपर भी ध्यान बना के रखिए। तो दोस्तों, आज डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं थे, यही सब स्टॉक्स थे। इन सब स्टॉक्स के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप जाके पर्सनली इन सब स्टॉक्स को चेकआउट कीजिए। और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। अगर आपको इन वीडियोस के थ्रू प्रॉफिट होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, अगर लॉस होता है तो भी उसका रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, उसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास NISM का सर्टिफिकेट है, पर फिर भी मैं कोई रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप भी टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें और अपना ट्रेड खुद से लेना सीखें। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।